अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब तमाम लोगों का अज़दब मोटिवेशन चैनल में खुश आमदीद और स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ जो दुनिया के हिस्ट्रिकल प्लेसेस और टूरिस्ट प्लेस में जिसको एक अहम मुकाम हासिल है, जो सऊदी अरेबिया और बहरीन दोनों मुमालिक की अजीमुल शान माना जाता है, जिसको लोग किंग फहद कैशवे, बहरीन बीच और खलीफे हमाद कैशवे के नाम से बोला जाता है। आज मैं इस खूबसूरत कैशवे के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। आज मैं इस खूबसूरत कैशवे के बारे में बताने वाला हूँ। तो किंग फहद कैशवे कहाँ पर मौजूद है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ पर खत्म होती है, इस कैशवे की इब्तिदा कब हुई, कि इसी कैशवे मुकम्मल करने में कितना वक्त लगाया गया, इसको बनाने में कितने रुपयों का खर्च हुआ, इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, सब लोग जरूर देखिए। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इस कैशवे को बनाने के लिए सबसे पहले एक ख्याल इजहार किया गया, जो सऊदी अरेबिया और बहरीन दोनों मुमालिक के दरमियान 1950 ईस्वी में, यानी 1950 से 1960 के इसी 10 साल के अरसे में सऊदी अरेबिया और बहरीन दोनों मुमालिक के दरमियान कई बार इस कैशवे को बनाने के लिए ये दोनों मुमालिक अपनी अपनी मशवरा पेश किए गए। इसी 10 साल के अरसे में दोनों मुमालिक के दरमियान कई बार बातचीत हुई और आखिरकार इस 10 साल के अरसे में कोई बात बन ना पाई। तो फिर दोनों मुमालिक ने दोबारा 1960 से 1970 के अरसे में कई बार दोनों मुमालिक के दरमियान बहस और मुबाहिसा करते रहे और इसके बारे में, इसी कैशवे को बनाने को लेकर कई बार अपनी अपनी राय मशवरा पेश करते रहे। और इन 10 सालों में, यानी 1960 से 1970 तक भी, इस 10 साल के अरसे में भी दोनों मुमालिक में कोई फाइनलाइज ना हुआ और आखिरकार सऊदी अरेबिया और बहरीन दोनों मुमालिक ने 1970 से 1980 के इस 10 साल के अरसे में दोनों मुमालिक के दरमियान इसी कैशवे को एक और बार बहस और मुबाहिसा करते रहे। तो इसको बनाने के लिए 1970 और 80 के दरमियान दोनों मुमालिक के जानिब से इस कैशवे को बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई। तो इसके बाद यानी 1970 और 80 इसी दौर में ही इन दोनों मुमालिक की इजाजत से कैशवे की डिजाइनिंग और प्लानिंग और इसकी कॉस्ट और इसको एक बेहतरीन अंदाज में डिजाइन करने के लिए इन दोनों मुमालिक को की जानिब से इजाजत दे दिया। तो इसको एक बेहतरीन अंदाज में इसी 10 साल अरसे में बनाया गया। इस 10 साल के अरसे में कई बार डिजाइनिंग और प्लानिंग में तरतीब और चेंजेस करते रहे। तो आखिरकार 1980 ईस्वी में इसकी डिजाइनिंग को मुकम्मल ढांचा बना दिया गया और इस ढांचे के बाद दोनों मुमालिक के राय मंजूरी से 1981 में इसी किंग फहद कैशवे को इसी 10 साल के अरसे यानी 1970 और 80 के 10 साल के अरसे में एक मुकम्मल ढांचा तैयार हो गया। तो इसके बाद 1981 में सऊदी अरेबिया के इलाके ईस्टर्न रीजन के एक खूबसूरत शहर अल खोबर के हिस्से अजीजिया से इसकी शुरुआत होती है। इस खूबसूरत कैशवे की वजह से सऊदी अरेबिया और बहरीन दोनों मुमालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जबरदस्त इनकलाब पैदा हो गया और इसी कैशवे की शुरुआती दौर में इसके चर्चे सारे दुनिया में होने लगे। इस कैशवे की लंबाई 205 किलोमीटर या 15.6 माइल के एक तवील कैशवे कहलाती है, जो सऊदी अरेबिया और बहरीन दोनों मुमालिक के दरमियान मौजूद समंदर
के बीचों बीच समंदर के ऊपर ये खूबसूरत कैशवे को बनाया गया। जब कोई इसमें एंटर होना चाहता है यानी दाखिल होने के लिए सऊदी अरेबिया के 25 रियाल हर गाड़ी को अदा करके इस कैशवे में एंटर होना पड़ता है। इसी कैशवे का खूबसूरत मंजर यानी सऊदी अरेबिया और बहरीन तक का एक लगातार खूबसूरत मंजर आपको देखने के लिए नजर आता है, जो समंदर के बीचों बीच पानी के ऊपर से एक बेहतरीन अंदाज में इसको बनाया गया। इसी कैशवे की वजह से सऊदी अरेबिया और बहरीन दोनों ममालिक में आमद व रफ्त के लिए और ट्रांसपोर्टेशन और कई दीगर अशिया गाड़ियों के जरिए एक दूसरे ममालिक से लाना और जाना हमल व नकल करने में ये कैशवे एक अहम रोल अदा करता है। इसी कैशवे की वजह से दोनों ममालिक के इकोनॉमिक और माशी और समाजी हालात में काफी ऊंचे दर्जे की तरक्की हुई, जिसकी वजह से एक दूसरे ममालिक में आना जाना काफी आसान बना गया है। इसी कैशवे में ट्रैफिक का एक खास इंतजाम किया गया, जिसकी वजह से गाड़ियों को आने जाने में काफी आसानियां पैदा हुई है। इसी कैशवे की देखभाल के लिए एक अहम सिक्योरिटी फोर्सेस को रखा हुआ है, जो हमेशा इसकी निगरानी में 24/7 करती रहती है। इसी किंग फहद कैशवे पर दोनों ममालिक के जानिब से सिक्योरिटी बॉर्डर चेक पॉइंट लगाए हुए हैं, जो तमाम लोगों को एग्जिट और एंट्री का काम सर अंजाम देते हैं और तमाम विजिटर लोगों के डेटे को वो अपने अपने ममालिक के में महफूज रखते हैं, जिसकी वजह से विजिटर लोगों को आने जाने में बेहद मुफीद साबित होता है। इसी किंग फहद कैशवे पर इंसानी जरूरियाती अशिया, खाने पीने और होटल शॉप का एक खास इंतजाम किया गया, जिसकी वजह से लोग अपनी अपनी जरूरतें खाने पीने के अशिया खरीद सकते हैं और अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। लोगों की हिफाजत के लिए बढ़िया किस्म की सिक्योरिटी फोर्सेस को मुनक्किद किया हुआ है, जो हमेशा लोगों की देखभाल और निगरानी करती है। इसी कैशवे पर दो बहुत ही उम्दा किस्म की मस्जिद बनाई हुई है, जो बहरीन और सऊदी अरब दोनों बॉर्डर्स में इस खूबसूरत मस्जिद को बनाया गया, ताकि लोगों को वक्त के साथ साथ नमाज की अदायगी कर सके। इसी कैशवे को चारों तरफ घेरा हुआ हुस्न व जमाल नजरिया देखने के लिए लोग दुनिया के कोने से आया करते हैं। इस कैशवे पर बच्चों को खेलने के लिए एक बहुत ही बढ़िया किस्म का पार्क भी बनाया हुआ है, ताकि बच्चों को फुल एंटरटेनमेंट मिल सके। इसी कैशवे पर बनाए हुए सड़क इतने बेहतरीन और साफ सुथरे बने हुए हैं। सड़क के किनारे एक सरसब्ज व शादाब फूलों से भरा एक दिलकश नजारा देखने को मिलता है। इन सड़कों और पार्कों के किनारों पर सजाए हुए छोटे छोटे फ्लावर्स के खूबसूरत फूलों का ये मंजर कोई देखे तो ऐसा महसूस होता है गोया इंसान खुद फूलों के बगीचों में बैठा हुआ जैसा लगता है। आज से तकरीबन 43 इयर्स पहले बनाई हुई ये कैशवे उसी दौर और आज के दौर के टेक्नोलॉजी के मुकाबले में काफी कम रही होगी। इस कम तरीन टेक्नोलॉजी के जमाने में भी इसी कैशवे को बनाना इतना आसान ना रहा होगा और कई मुश्किलात से गुजरते होंगे। फिर भी इसी कैशवे को बनाने में जिन लोगों की मेहनत और मशक्कत लगी हुई है, इस खूबसूरत कैशवे बनाकर इसी दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बेमिसाल बनाकर रखा गया, जो आज सब लोग इसको दुनिया के कई हिस्सों से आकर लोग देखा करते हैं। इस कैशवे को बनाने के लिए जिन लोगों ने अपना खून और पसीने को एक किया, इन सबको अजदब
موٹیویشن چینل کے جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کی بدولت سے آج دنیا میں ایک بہترین کیشوے لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے، کئی انٹرٹینمنٹ لوگوں کو ملتا ہے۔ اسی طرح کنگ فہد کیشوے میں تمام ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 1981 سے لے کر 1986 تک اس کیشوے کو مکمل کیا گیا۔ آخر کار سعودی عربیہ اور بحرین دونوں ممالک کی حکومت کی مدد سے یہ کیشوے کو 26 نومبر 1986 کو عوام کے لیے اس کیشوے کو کھول دیا گیا، جب سے لے کر آج تک اس میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں اور گاڑیوں کا آنا جانا ہوا کرتا ہے، جس سے سعودی عربیہ اور بحرین کے معاشی حالات میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہے۔ کنگ فہد کیشوے بحرین بیچ 1981 میں اس کی شروعات سعودی عرب کے علاقے ساؤتھ آف الخبر کے حصے عجیزیہ سے شروع ہو کر سمندر سے گزرتی ہوئی الجزرہ ویسٹ آف منوما ان بحرین میں جا ملتی ہے۔ اوکے دوستوں، یہ تھا اس ایک چھوٹا سا ٹاپک بحرین بیچ کے بارے میں، جو کچھ مجھ کو معلوم ہوا اس معلومات کو آپ تک شیئر کیا ہوں۔ آپ بھی سن کر اس کو انجوائے کریے اور یاد رکھیے، اور بچوں کو اس کے بارے میں کبھی آپ کو یعنی بتانا ہے تو، یا کبھی فیملی کو آپ لوگ بحرین کیشوے پہ گئے تو یہ چھوٹی سی ہسٹری آپ اپنے فیملیز کو اور بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ اوکے دوستوں، یہ تھا کیشوے کے بارے میں کچھ معلومات۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سپورٹ کریے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر اس چینل کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ ازدب موٹیویشن چینل۔ اللہ حافظ۔